दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में गाड़ियों की तरह बुक्स को भी सर्विस किया जाता है और यहाँ के लोग पेप्सी के कैंस को दोबारा से सील कर सकते हैं। प्लस क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में सामान को ऊपर लेकर जाने के लिए इलादा सी एक्सकेलेटर बनाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरिया और जापान की ऐसी जबरदस्त चीजें दिखाऊंगा जो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट पर लगेज कैरी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्पेशली अगर सूटकेस और बैग्स लेकर सीढ़ियां उतरना चढ़ना हो तो बंदे का काम हो जाता है। लेकिन साउथ कोरियन एयरपोर्ट्स दुनिया की वो वाहिद एयरपोर्ट्स हैं जहां बंदे को बैग्स उठाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए स्टेयर्स के साथ एस्केलेटर्स लगी होती हैं। वो जस्ट अपना सामान इस एस्केलेटर पर डालते हैं और खुद आराम से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो ऊपर या नीचे आते हैं, सामान इनका इंतजार कर रहा होता है। इससे इनकी एफर्ट भी बच जाती है और सामान भी सेफली नीचे उतराता है या फिर ऊपर चला जाता है। पैसेंजर्स की सहूलत के लिए इससे बेहतरीन चीज और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, जब भी सोडा कैन को ओपन किया जाता है तो इसे दोबारा क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन साउथ कोरिया ने इसका भी हल निकाल लिया है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि वहां पर सोडा कैन्स रीसीलेबल होते हैं। आप कैन को ओपन करके कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इसे दोबारा उसी तरह सील कर सकते हैं जैसे इसे कभी खोला ही ना गया हो। इसे ना तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस खत्म होती है और ना ही इसका टेस्ट खराब होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप इस सील को सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं और किसी भी सोडा कैन के ऊपर फिक्स कर सकते हैं ताकि इसके अंदर मौजूद हर चीज फ्रेश रहे। ये बात तो माननी पड़ेगी कि साउथ कोरियंस वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जूस और शेक चाहे किसी भी फ्रूट के हों, इन्हें फ्रेश पीने का ही मजा होता है। वैसे तो ज्यादातर फ्रेश जूस हर जगह से ही मिल जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप शॉपिंग करने जाएं और वहां अपने हाथों से खुद ही फ्रेश जूस बना सकें। अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो वहां आपको ये सर्विस भी अवेलेबल है। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां 7-Eleven के तमाम स्टोर्स पर सेल्फ मेड जूस सर्विस मौजूद है। यहाँ पर फ्रोजन फ्रूट्स कप में पड़े होते हैं और साथ ही जूसर मशीन लगी होती है। आपको बस अपनी मर्जी का फ्रूट लेकर इसे मशीन में डालना होता है और फिर चाहे तो जूस बना लें, चाहे स्मूथी और चाहे तो शेक बना लें और इसे फ्रेश पी लें। ये सर्विस वाकई में जबरदस्त है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी लिफ्ट्स बनाई जाती हैं इनमें बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन साउथ कोरिया और जापान के लोग दुनिया से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन साउथ कोरिया और जापान की लिफ्ट्स के अंदर बाकायदा सीट लगी होती है। इसके स्पेशल 2 पर्पस होते हैं। एक तो कोई भी बुजुर्ग बंदा इस पर आराम से बैठ सकता है ताकि उसे ऊपर जाने में आसानी हो, और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि अगर किसी तरीके से लिफ्ट खराब हो जाए तो इस सीट के अंदर ना सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा होता है जिससे आपको अगर चोट लग जाए तो उसमें हेल्प साबित होगी, बल्कि इस सीट के नीचे कि टॉयलेट भी मौजूद होता है ताकि अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो आप टॉयलेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकें। ये आइडिया वाकई ही में जीनियस है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई आइसक्रीम या दूसरे फ्रोजन आइटम खरीदते हैं तो घर जाते जाते वो चीज या तो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती है या फिर इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि इसे दोबारा जमने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन कोरियंस और जापानीज इस मामले में बहुत ही लकी हैं। इसकी वजह यह है कि कोरिया के ग्रोसरी स्टोर्स में कस्टमर्स को फ्रोजन आइटम ठंडे ठंडे रखने के लिए फ्री आइस दी जाती है। जैसे ही कोई कस्टमर आइसक्रीम या फ्रोजन चीज परचेज करता है तो वो सीधा एक मशीन के पास जाकर इसके नीचे अपना बैग रख देता है। इस मशीन के अंदर ड्राई आइस पड़ी होती है। ये मशीन ड्राई आइस को डिस्पेंस करती है और वो सीधी बैग के अंदर चली जाती है। इस तरह इनकी चीजें फ्रोजन ही रहती हैं और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह भी पे नहीं करने पड़ते, बल्कि ये आइस बिल्कुल ही फ्री होती है। दोस्तों, आमतौर पर हम अपनी कार को सर्विस करवाते हैं ताकि इससे गंदगी उतर सके, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने बुक्स की भी सर्विस की हो? साउथ कोरिया और जापान दुनिया के ऐसी कंट्रीज हैं जहां बुक्स को भी सर्विस किया जाता है। इन ममालिक की लाइब्रेरीज में बाकायदा सैनिटाइजिंग मशीन्स लगी होती हैं। जब भी कोई शख्स बुक रीड कर लेता है तो इसे वो किताब मशीन के अंदर मस्ट रखनी होती है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं और अपने हाथ लगाते हैं
जिससे जर्म्स फैलने का खतरा होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कोरियन लोगों ने लाइब्रेरीज के अंदर ये स्पेशल मशीन्स फिट कर रखी हैं जिसे हर रीडर को इस्तेमाल करना होता है। रीडर इस मशीन के अंदर बुक को रखकर बटन दबाते हैं और इसके अंदर से यूवी रेज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जो बुक के एक एक पेज से बैक्टीरिया को किल करके इसे कंप्लीटली सर्विस कर देती हैं। वेल, आप सबका तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे जबरदस्त फैक्ट सुनकर मैं तो इन कंट्रीज को एक दफा जरूर विजिट करना चाहूंगा। दोस्तों, वैसे तो मॉल्स के अंदर, ग्रोसरी स्टोर्स में शॉपिंग ट्रॉलीज बिल्कुल आम सी चीज है, लेकिन जापान और साउथ कोरिया में हर चीज ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वेल, ये जो अमेजिंग ट्रॉली आप देख रहे हैं, इनके फ्रंट पर एक डिजिटल स्क्रीन और बार कोड ऑपरेटर लगा होता है। कस्टमर पहले प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करते हैं जिससे इन्हें इसकी प्राइस पता चल जाती है और अगर वो इसे खरीदना चाहें तो ट्रॉली पर लगी स्क्रीन की मदद से इसे अपनी ग्रोसरी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो जो चीजें कस्टमर खरीदता है वो इसमें ऐड होती जाती है और साथ साथ टोटल बिल भी शो होता रहता है। इसका फायदा ये है कि वहां बिल करवाने के लिए भी लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि डायरेक्ट इस ट्रॉली को काउंटर पर ले जाया जाता है और टोटल बिल स्कैन करके पेमेंट कर दी जाती है। वेल, इससे ज्यादा एडवांस शॉपिंग मेथड और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोरियन गवर्नमेंट अपने लोगों की सेहत को लेकर बहुत ही सीरियस है। ये जो मोटिवेशनल साइंस आप देख रहे हैं, इन्हीं गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक को हेल्दी रखने के लिए हर जगह पर लगा रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर के पास इन्होंने फ्लोर पर ये साइन लगा रखा है ताकि सीढ़ियां चढ़कर अपनी कैलोरीज को बर्न किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हर स्टेयर पर आपको साइन नजर आते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली हैं। बहरहाल जो भी हो, पब्लिक की हेल्थ अवेयरनेस के लिए इससे जीनियस मेथड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, नॉर्मली जो भी बेगैरत लोग KFC या मैकडॉनल्ड वगैरह पर खाना खाने जाते हैं तो नॉर्मली वहां कैश काउंटर और सर्विंग के लिए स्टाफ मौजूद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में मैकडॉनल्ड के स्पेशल ब्रांचेस बनाई गई हैं जिनका नाम लटोरिया है। ये मैकडॉनल्ड कंप्लीटली सेल्फ सर्व्ड होता है। यहाँ ना तो कोई स्टाफ है और ना ही बंदे को लाइन में लगना पड़ता है। जैसे ही कस्टमर अंदर एंटर होता है, सामने एक सैनिटाइजर बॉक्स लगा होता है ताकि कस्टमर अपने हैंड को सैनिटाइज कर सके। इसके बाद एक टच स्क्रीन की तरफ जाता है जहां पूरा मेन्यू मौजूद होता है। वहां से कस्टमर अपना मेन्यू सिलेक्ट करता है और इसे एक ऑटोमेटिक रिसीट दी जाती है। इस रिसीट पर लिखा होता है कि आपका मेन्यू किस नंबर के लॉकर पर सर्व किया जाएगा। इसके बाद जब वो लॉकर पर जाता है तो इसको डोर नॉक करना पड़ता है। जैसे ही वो नॉक करता है तो साथ ही इसका फूड रेडी टू ईट होकर इसके सामने आ जाता है। वैसे तो गैरतमंद लोगों ने KFC और मैकडॉनल्ड का बायकॉट कर रखा है, लेकिन अगर ये नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट होता तो ये सर्विस कमाल की होती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।